श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछली बार हमने सुना एकाकी जीवन जीना अधिकतर मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। जीवन के दुख सुख उतार चढ़ाव में एक सुसंस्कृत परिवार के सदस्यों की गहरी सहभागिता की प्रवृत्ति मनुष्य के जीवन को सहज और सरल बना देती है। हम में से हर एक का कर्तव्य है कि अनुकरणीय व्यक्तिगत आचरण से शांत और शालीन घरेलू वातावरण बनाकर तथा विचार विकृति दूर करके हम अपने परिवार का निर्माण करें। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। परिवार परंपरा को प्रोत्साहित करने में ऋषियों का मंतव्य केवल इतना ही नहीं रहा कि व्यक्ति एक से बहुत होकर रहे। दुख तकलीफ पड़ने पर उसका हाथ बटाने वाला उसके साथ हो, व्यक्ति व्यवस्थित रूप में स्थायी होकर रहे और परिजनों के साथ अधिक उल्लासपूर्ण जीवन यापन करे। इस साधारण मंतव्य के साथ उनका इससे भी कहीं ऊंचा एक और मंतव्य रहा, वो यह कि परिवार के माध्यम से मनुष्य आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हो, उसमें सामाजिकता, नागरिकता और सबसे बड़ी बात विश्व मानवता का कल्याणकारी भाव जागे। वह अपने जैसे अन्य मनुष्यों के लिए त्याग, सहानुभूति, सौहार्द एवं आत्मीयता का अभ्यस्त हो सके। मनुष्य की संकीर्णता दूर होकर उसकी आत्मा का व्यापक विकास हो। यही आत्म कल्याण का राजमार्ग है। मनुष्य दूसरे का दुख दर्द समझकर उसके साथ सहानुभूति रख सके, उसकी सेवा शुश्रूषा तथा सहायता करने को तत्पर रहे। यही आत्मोन्नति के लक्षण हैं। पारिवारिक जीवन में इन आध्यात्मिक गुणों के विकास का पूरा अवसर रहता है। जैसे कि माता पिता जब बच्चे रहे होंगे तब निश्चित ही आज की तुलना में अधिक संकीर्ण, अधिक स्वार्थी तथा अपने तक अधिक केंद्रित रहे होंगे। वो यही चाहते रहे होंगे कि उन्हें ही सबसे अधिक और अच्छा खाने पहनने को मिले, खर्च करने को मिले और सबसे ज्यादा स्नेह दुलार भी मिले। अपनी स्वार्थ भावना के वशीभूत वो दूसरों के हितों का ध्यान रखे बिना ही अपना हट पूरा कराने का प्रयत्न करते रहते होंगे। दूसरों के प्रति वो पूर्ण उदासीन रहे होंगे। दूसरों के प्रति अनुदारता एवं कृपणता उनके स्वभाव के अंग रहे होंगे। किंतु जब उन्होंने विवाह किया होगा तो उनकी एकांतिक स्वार्थपरता एवं संकीर्णता में दरार पड़ गई होगी। वो केवल अपने स्वार्थ के प्रति आग्रही न रहकर पति पत्नी की सुख सुविधा, उनकी इच्छाओं एवं हंसी खुशी के विषय में सोचने लगे होंगे और इस प्रकार उनकी आत्मीयता की परिधि बढ़ गई होगी। उनका प्रेम, स्नेह एवं सहानुभूति अपने से बढ़कर दूसरे तक जा पहुंची होगी। और आज जब वो बच्चों के माता पिता बन गए हैं तो उनका सारा जीवन ही उनके परिवार का हो गया है। उनका अपना कुछ नहीं रह जाता। कहने के लिए उनका जो कुछ है उनके बच्चों का है। न तो वो पहले की तरह स्वार्थी रहते हैं, न संकीर्ण और न अनुदार। उनमें त्याग, संतोष, सहानुभूति, संवेदना तथा आत्मीयता के गुण अपने आप विकसित हो जाते हैं। उनकी संकुचित आत्मा निस्वार्थ भाव से विस्तृत हो जाती है। ये आत्मिक विकास कैसे हुआ? पारिवारिक जीवन अपनाने से। यदि उन्होंने पारिवारिक जीवन न अपनाया होता और उत्तरदायित्व न समझा होता तो न तो उनकी आत्मा का विस्तार पति या पत्नी तक होता और न ही बच्चों तक फैलता। वो यथावत स्वार्थी एवं संकीर्ण बने हुए पशुओं की तरह जड़ एवं अविकासशील जीवन बिता रहे होते। त्याग, सहानुभूति, संवेदना, स्नेह तथा अन्यों से आत्मीयता का क्या सुख होता है, इस अनुभव से सदा सर्वथा अनभिज्ञ रहते। ये पवित्र पारिवारिक जीवन का ही प्रभाव है कि उनकी आत्मा के संकीर्ण बंधन शिथिल हुए और विस्तार हो सका। इसी प्रकार पति पत्नी से परिवार, परिवार से परिजनों, परिजनों से पार्षदजनों, पार्षदजनों से गुरुजनों में फैलती हुई उनकी आत्मीयता विश्व तक जा पहुंचे तो सहज ही एक एक कड़ी करके उनकी आत्मा के बंधन
खुलते चले जाएंगे और वो मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य मुक्ति अथवा मोक्ष की उपलब्धि कर लेंगे। पारिवारिक जीवन एवं गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था देने में ऋषियों का मुख्य उद्देश्य यही था। सांसारिक सुख सुविधा तो स्वाभाविक एवं गौण थी। हम परिवार तो बड़े शौक से बसा लेते हैं, किंतु उसका उचित निर्माण नहीं करते। वो अपने आप स्वतंत्र रूप से कुछ कंटकों की भांति जिधर चाहता बढ़ता और विकसित होता चला जाता है। यदि किसी चतुर माली की तरह हम अपने परिवार को एक सुंदर वाटिका मानकर उचित पालन और निर्माण करें, तो निसंदेह उसका एक एक सदस्य खुशनुमा फूल की तरह गुणों की सुगंध से भरकर खिल उठे, जिससे न केवल परिवार को बल्कि अन्य लोगों को भी सुख की प्राप्ति हो। परिवार का निर्माण बच्चों के निर्माण से प्रारंभ होता है। बच्चों का समुचित निर्माण तभी संभव है जब हमारे उतने ही बच्चे हों जितनों का ठीक से पालन और देखरेख की जा सके, जिनको शिक्षित और सुयोग्य बनाने के लिए हमारे पास साधन हो। अनावश्यक बच्चे पैदा करते चले जाने वाला गृहस्थ लाख प्रयत्न करने पर भी अपने परिवार का वांछित निर्माण नहीं कर सकता। जिस बोझ को उठाया ही नहीं जा सकता, उसको लक्ष्य तक नहीं ले जाया जा सकता। इसलिए परिवार निर्माण का मुख्य आधार छोटा तथा नियोजित परिवार ही मानकर चलना चाहिए। बच्चों को केवल भोजन वस्त्र दे देना और उनकी शिक्षा के लिए प्रबंध कर देने मात्र से उनका निर्माण नहीं हो सकता। स्कूल में बच्चों को केवल पुस्तकीय शिक्षा ही मिल पाती है। आचरण की शिक्षा, गुण, कर्म तथा स्वभाव की शिक्षा जो उनके निर्माण के लिए आवश्यक है, वो आज के विद्यालयों में नहीं मिलती, वो परिवार में ही मिलती है। ये सही है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है और मनःस्थिति के आधार पर परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। पर इसी तथ्य के साथ जुड़ी हुई सच्चाई ये भी है कि वातावरण का मनुष्य का व्यक्तित्व ढालने में बहुत बड़ा योगदान रहता है। जैसे वातावरण और संपर्क में रहने का अवसर मिलता है, सामान्य व्यक्ति उसी ढांचे में ढलने लगता है। आदर्शों के प्रति आस्था सघन हो और अवांछनीयता को अस्वीकार करने का मनोबल हो, तो बाहरी आकर्षणों और दबावों को निरस्त भी किया जा सकता है। किंतु ऐसे मनस्वी कम होते हैं। अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करने की बात में जितनी सच्चाई है, उतनी इस बात में भी है कि सशक्त वातावरण अपने दबाव में अनेकों को अपने साथ घसीट ले चलता है। आंधी के साथ पत्ते, तिनके और धूल कण जैसे हल्के पदार्थ सहज ही उड़ने लगते हैं। आंधी जिस दिशा में चलती है, इन हल्के पदार्थों के साथ उड़ने की दिशा एवं गति भी प्रायः वैसी ही बन जाती है। वातावरण के संबंध में भी यही बात भली प्रकार कही जा सकती है। व्यक्तिगत प्रशिक्षण की जितनी आवश्यकता है, उतनी ही इस बात की है कि पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण ऐसा बनाया जाए जिसके प्रभाव से श्रेष्ठता संपन्न प्रतिभाएं ढलने, उभरने लगी। भारतीय समाज में परिवार प्रणाली आदि काल से अपना अस्तित्व बनाए चली आ रही है। हाँ, ये बात अवश्य है कि समय के परिवर्तन के साथ साथ परिवार प्रणाली में भी अनेक परिवर्तन होते आए हैं। परिवार मानव जीवन के विकास की प्रथम पाठशाला, संस्था, प्रणाली, प्रयोगशाला आदि कहा जाता है। बालक जब अपनी माँ के गर्भ में होता है, तभी से उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। परिवार का निर्माण तभी हो सकता है जब हम पहले व्यक्ति का निर्माण करें। जब बच्चा गर्भ में होता है, तभी से हमें उसके विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। इसके पूर्व हमारे लिए भी ये आवश्यक है कि हम कोई ऐसा आचरण न करें जिससे बच्चे पर उसका गलत प्रभाव पड़े। बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है, तो परिवार के प्रत्येक सदस्य को ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसा व्यवहार अथवा आचरण न करे जिनका बच्चा अनुकरण करे और आगे चलकर इसका उस पर गलत प्रभाव पड़े। धीरे धीरे बच्चा अनुकरण की प्रवृत्ति से जब थोड़ा थोड़ा बोलना चलना सीख लेता है, तो वो परिवार के लोगों को अपना समझने लगता है। माँ बाप, भाई बहन आदि संबोधन करने लगता है। परिवार के सदस्यों के आचरणों की नकल करने लगता है। तरह तरह के प्रश्न करने लगता है। ये समय विशेष सावधानी का है।
ऐसे समय में बालक को उचित उत्तर व संस्कारों की शिक्षा देना चाहिए। अतः परिवार में सुबह से रात तक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि बच्चे में सद्गुणों का विकास हो। हम घर को साफ सुथरा रखने का प्रयास करें, घर के कामकाज अपने हाथों से करें। ऐसा करता देख बच्चा भी घर के कार्य करने में रुचि लेगा। परिवार के सदस्य प्रार्थना, पूजा, शिष्टाचार करें तो बच्चे में भी अनुकरण की प्रवृत्ति से इन गुणों का विकास हो सकता है। अभिभावकों का कर्तव्य है कि अपने बच्चों के लालन पालन का, खिलाने पिलाने का, लाड़ प्यार का, सुख सुविधा एवं पढ़ाई लिखाई आदि का अवश्य ही ध्यान रखें। इतना ही नहीं, वो अपने बच्चों को सभ्य और सद्गुणी बनाएं। यदि बच्चे में अच्छी आदतों का, सत्प्रवृत्तियों का एवं सद्भावनाओं का समुचित विकास नहीं किया गया तो वो सदा दुखी ही रहेगा। जो अभिभावक अपने बच्चों को सचमुच सुखी बनाना चाहते हों, उनके भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हों, तो वे अपने बच्चों को सद्गुणी बनाएं। परिवार में बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत अपना जीवन निर्वाह करता है। अतः परिवार व अपने को सुखी बनाने के लिए सद्गुणों को अपनाना होगा। सद्गुणों की पूंजी पहले हमें अपने स्वभाव में संचित करनी होगी। पहले हमें सद्गुणी बनना होगा, तब हम अपने बच्चों को सद्गुणी बना सकते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते तो बच्चों को अच्छा बनाने की बात सोचना व्यर्थ है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।